नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 8B के यूनिट 3 से है, मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हम देखेंगे ऑनलाइन फीडबैक। ये मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन का पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था रिसर्च स्टडीज़, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन और फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम एक वेब आधारित प्रणाली है जो कॉलेज शिक्षण में सुधार लाने के लिए उपयोग की जाती है। वेब आधारित प्रणाली यानी कि इंटरनेट पर आधारित है, जो कॉलेज शिक्षण में, हायर एजुकेशन में सुधार लाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑनलाइन फीडबैक में छात्रों को एक मानक प्रतिक्रिया फॉर्म का उपयोग करके प्रतिपुष्टि देना होता है। ऑनलाइन फीडबैक में छात्रों को एक प्रतिक्रिया फॉर्म दिया जाता है जिसको भर करके छात्र प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक देते हैं। इसमें सुरक्षा भी होती है। प्रतिपुष्टि के परिणाम केवल प्रामाणिक उपयोगकर्ता को दिखाई देते हैं तथा छात्रों द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का विश्लेषण करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो प्रतिपुष्टि के परिणाम होते हैं, रिजल्ट होता है, उसे केवल प्रामाणिक उपयोगकर्ता ही देख सकते हैं। जिसने कंडक्ट किया है वही देख सकता है, सब लोग नहीं देख सकते। इसलिए कहा गया है कि ये सुरक्षित भी होता है। और छात्रों के द्वारा जो भी फीडबैक दी जाती है, जो भी प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसके द्वारा कॉलेज या हायर एजुकेशन अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। इसलिए कहा गया है कि जो कुछ भी प्रतिपुष्टि मिलती है उसका विश्लेषण कर, एनालिसिस कर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो इस तरह से यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन फीडबैक जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है, कॉलेज शिक्षण के लिए है। कॉलेज के छात्र अपने प्रोफेसरों के व्याख्यान, कॉलेज के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं। ऑनलाइन फीडबैक जो है उसके द्वारा छात्र अपने प्रोफेसरों के व्याख्यान यानी कि लेक्चर्स, कॉलेज के बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और अन्य सुविधाएं यानी कि अदर फैसिलिटीज़ के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं, फीडबैक देते हैं। यहाँ ऑनलाइन क्लाउड के द्वारा ऑनलाइन फीडबैक प्रक्रिया डाटा के नुकसान के बिना प्रतिक्रिया एकत्र करने का एक बहुत ही सुरक्षित और कुशल तरीका है। ऑनलाइन क्लाउड यानी कि जिसमें डाटा स्टोर होता है क्लाउड में, और इससे डाटा का कोई नुकसान नहीं होता है, और इस नुकसान के बिना छात्र अपनी प्रतिक्रिया एकत्र कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, और ये बहुत ही सुरक्षित और कुशल तरीका है। ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम छात्रों को शिक्षक और विषय के बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए अवसर देता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि ये जो ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम होता है ये छात्रों को शिक्षक और विषय के बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए अवसर देता है, और साथ साथ में कॉलेज के जो भी बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अन्य सुविधाएं हैं, अदर फैसिलिटीज, इन सब के बारे में छात्र अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं। ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम एक फीडबैक जनरेशन सिस्टम है जो शिक्षक को उचित फीडबैक देता है। फीडबैक जनरेशन सिस्टम यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। शिक्षक ने जो शिक्षण अधिगम के कार्य को किया है, इस प्रक्रिया को किया है, उसी के आधार पर छात्र शिक्षक को उचित फीडबैक देता है। शिक्षकों को उनकी शिक्षण गुणवत्ता के बारे में रेटिंग कर उचित फीडबैक प्रदान करता है। छात्र शिक्षक के शिक्षण गुणवत्ता के बारे में रेटिंग करता है 1, 2, 3, 4, 5, जो उसे सुटेबल लगता है उसके अनुसार वो रेटिंग करता है और उचित फीडबैक प्रदान करता है। छात्र किसी विशेष विषय के शिक्षक के लिए विशेष अवधि के लिए फीडबैक देता है, जो महीने के अंत में हो सकता है। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर के लिए स्पेसिफिक ड्यूरेशन में जो उसने किया है उसके आधार पर भी वो फीडबैक देता है, जो हर मंथ के एंड में होता है। फीडबैक विभाग के एचओडी और साथ ही प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। ये जो फीडबैक होता है ये विभाग के एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और साथ में प्रिंसिपल के पास भी भेजा जाता है। एचओडी के पास अधिकार है कि वह एक सम्मानित शिक्षक को फीडबैक दिखाता है या नहीं। ये एचओडी के अधिकार क्षेत्र में आता है कि जिस शिक्षक का फीडबैक छात्रों के द्वारा किया हुआ है उसे वह उस शिक्षक को दिखाएगा या नहीं। वह उसे दिखाकर भी उसके शिक्षण में सुधार की बात कर सकता है और बिना दिखाए भी अपनी परामर्श को दे सकता है। तो इस तरह से छात्र द्वारा उचित फीडबैक होता है। सामान्य तौर पर
पहले पेपर में फीडबैक लिखा जाता था, जिसमें छात्र अपने नाम के साथ आमतौर पर सच्चाई लिखने से डरते थे। परंतु ऑनलाइन फीडबैक में छात्रों को बस अपनी आईडी और अपना विभाग का नाम लिखकर लॉगिन करनी होती है और अपनी प्रतिपुष्टि सबमिट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि फीडबैक पेपर में लिखा जाता था और जिसमें छात्र अपना नाम लिखते थे। जब पेपर में लिखा जाता था तो सच्चाई लिखने में डरते थे, क्योंकि उसे कोई भी पढ़ सकता था। लेकिन ऑनलाइन फीडबैक में ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ अपनी आईडी देनी होती है और विभाग का नाम देना होता है, फिर लॉगिन करनी होती है और जो भी आपने फीडबैक दिया है, प्रतिपुष्टि दी है, उसे सबमिट करना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा किसी भी बात की डर नहीं होती है। आप जो रियल फैक्ट है उसको लिख सकते हो, रियल फीडबैक दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ऑनलाइन फीडबैक का उद्देश्य। ऑनलाइन फीडबैक का उद्देश्य पाठ्यक्रम के संचालन के साथ साथ शिक्षण संस्थान के विभिन्न पहलुओं का छात्रों द्वारा समय समय पर फीडबैक प्राप्त करना। आप ये जान गए हो कि ऑनलाइन फीडबैक हायर एजुकेशन में होता है। तो पाठ्यक्रम के संचालन के साथ साथ शिक्षण संस्थान के जो विभिन्न पहलू होते हैं उसका छात्रों के द्वारा फीडबैक प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। ऑनलाइन फीडबैक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन फीडबैक। कॉलेजों में छात्रों के लिए ऑनलाइन फीडबैक का उपयोग किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हायर एजुकेशन में ऑनलाइन फीडबैक का यूज़ होता है, यानी कॉलेज में छात्रों के लिए ऑनलाइन फीडबैक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम की सहायता से शिक्षण विधि में सुधार किया जा सकता है। स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को यदि नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी टीचिंग मेथड्स को नहीं समझ पा रहे हैं, शिक्षण विधि को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा वो फीडबैक दे सकते हैं, जिससे शिक्षण विधि में सुधार किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से छात्र अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। जब शिक्षण विधि में सुधार होगा तो इस दृष्टि से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स अधिक लाभ ले सकते हैं। यह प्रणाली प्रबंधन कर्मचारियों और शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव ला सकती है। यह प्रबंधन कर्मचारियों और एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव ला सकती है। ऑनलाइन फीडबैक की विशेषताओं के अंतर्गत अगला पॉइंट है, यह डाटा को बिना नुकसान किए प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक कुशल तरीका है। डाटा को बिना नुकसान किए, यानी कि इसमें डाटा का कोई लॉस नहीं होता है। प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक कुशल तरीका है। फीडबैक को कलेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। उच्च सुरक्षा, यानी केवल प्रमाणित छात्र ही प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हाई सिक्योरिटी होती है इसमें, क्योंकि केवल प्रमाणित छात्र ही फीडबैक दे सकते हैं। जिसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, वही फीडबैक दे सकते हैं। छात्र किसी भी समय और कहीं भी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आप लोग जानते हो कि ये इंटरनेट के थ्रू होता है, जिससे छात्र किसी भी समय और कहीं भी प्रतिक्रिया फीडबैक भेज सकते हैं। वो अपने घर में रह करके भी या घर से बाहर कहीं भी है तो वो अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। इसमें समय की बचत होती है। ये कहीं से भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, फीडबैक को दे सकते हैं, तो इसमें समय की भी बचत होती है। संस्थान में प्रत्येक स्टाफ के डाटाबेस रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने में आसानी होती है, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू होता है, वेब के थ्रू होता है। तो जो भी डेटाबेस होता है उसके रिकॉर्ड को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब ये पेपर पर होता था, कागज़ पर होता था, तो उसे गुम हो जाने की आशंका होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, डेटाबेस रिकॉर्ड को फिर से प्राप्त किया जा सकता है और यह प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है। अब हम देखेंगे ऑनलाइन फीडबैक के प्रकार। सामान्य रेटिंग, जेनेरिक पेज रेटिंग, नेट प्रमोटर स्कोर, NPS, लक्ष्य प्राप्ति की दर, गोल कंप्लीशन रेट, GCR, ग्राहक प्रयास स्कोर, कस्टमर एफर्ट रेट, CES, ग्राहक संतुष्टि स्कोर, वेबसाइट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, CSAT। तो इसमें से जो सुटेबल होता है इसका प्रयोग ऑनलाइन फीडबैक के लिए किया जाता है। जनरली सामान्य रेटिंग, जेनेरिक रेटिंग का प्रयोग करके यहाँ पर ऑनलाइन फीडबैक की जाती है। प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर। अब हम देखेंगे ऑनलाइन फीडबैक की प्रक्रिया क्या है। प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना लॉगिन ID और पासवर्ड होता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें नाम नहीं लिखना पड़ता है, लॉगिन ID से ही उसकी पहचान होती है, उसका अपना पासवर्ड होता है। सभी उपयोगकर्ताओं को अलग अलग एक्सेस अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सभी उपयोगकर्ता यानी सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग एक्सेस होता है, अलग अलग पहचान होती है, उसकी पहुंच होती है।
उसके बाद है छात्र फीडबैक फॉर्म भरते हैं। तो इस तरह से देखा, लॉगिन आईडी अपनी होती है, पासवर्ड अपना होता है, एक्सेस भी अलग होता है। चरण, स्टेप्स। ऑनलाइन फीडबैक के मुख्य रूप से 4 चरण हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला है डाटा कलेक्शन, दूसरा है डिजाइनिंग, तीसरा है परीक्षण विधि टेस्टिंग मेथड्स एंड चौथा है प्रलेखन प्रक्रिया डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। यानी कि ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा डाटा कलेक्शन किया जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है, टेस्ट किया जाता है, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। उपयोगकर्ता के 4 प्रकार, 4 काइंड ऑफ यूज़र। ऑनलाइन फीडबैक का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से ये होता है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है व्यवस्थापक एडमिन, जिसे आप जानते हो कि जब भी कोई ऑनलाइन कोर्सेस होती है, कुछ भी ऑनलाइन होता है तो उसमें एडमिन का होना ज़रूरी होता है जो उसको शुरू करता है। फिर है छात्र स्टूडेंट, जो ऑनलाइन फीडबैक का एक पार्ट है। देन शिक्षक फैकल्टी, इसे हम कह सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ ईच कोर्सेज, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों आ सकते हैं। फिर है समन्वयक एवं अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर एंड चेयरमैन। उपयोगकर्ता के 4 प्रकार में एक प्रकार है छात्र स्टूडेंट। तो स्टूडेंट किस तरह से कार्य करता है? छात्र सिस्टम में पंजीकरण कर सकते हैं। हर महीने के अंत में जब छात्र प्रवेश करते हैं तो उन्हें उन पाठ्यक्रमों की सूची पता चलती है जिसके लिए भी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, फीडबैक पूरा करते हैं। यानी सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है, पंजीकरण करता है और महीने के अंत में वो जिस पाठ्यक्रम के लिए फीडबैक देना है उस पाठ्यक्रम के लिए वो फीडबैक देता है। उपयोगकर्ता के 4 प्रकार में एक समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर भी है। तो देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं। सेमेस्टर की शुरुआत में पाठ्यक्रम सूची तैयार करते हैं। जब भी कोई सेमेस्टर शुरू होता है तो पाठ्यक्रम की सूची को तैयार करते हैं और जनरली समन्वयक का काम होता है कम्युनिकेटिंग क्लाइंट एंड टीम, 2 पक्षों के बीच संप्रेषण का कार्य करना ही समन्वयक का काम होता है। उपयोगकर्ता के 4 प्रकार में अध्यक्ष और व्यवस्थापक, चेयरमैन एंड एडमिन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आइए देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उनके पास सिस्टम द्वारा तैयार किए गए छात्रों द्वारा प्रस्तुत फीडबैक फॉर्म का उपयोग करते हुए समग्र आंकड़ों को देखने की अनुमति है। कोई भी साधारण व्यक्ति इसे नहीं देख सकता, परंतु अध्यक्ष और व्यवस्थापक समग्र आंकड़ों को देख सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ऑनलाइन फीडबैक प्रणाली छात्रों के साथ साथ अध्यक्ष के लिए भी उपयोगी होती है। पाठ्यक्रम के संचालन पर छात्र अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और अध्यक्ष के पास यह जानने का अवसर है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार आयोजित किया जाता है और संभवतः फीडबैक संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में शिक्षक को सलाह दी जाती है। यानी ऑनलाइन फीडबैक प्रणाली छात्र के साथ साथ अध्यक्ष के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसके द्वारा छात्र अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं और साथ में अध्यक्ष को भी यह जानने का मौका मिलता है कि पाठ्यक्रम किस तरह से संचालित या आयोजित किया जा रहा है। और जब फीडबैक संतोषजनक नहीं होता है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, तो इस स्थिति में शिक्षक को सलाह दी जाती है। हम लोग इसे मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन के तहत देख रहे हैं और ऑनलाइन फीडबैक का चलन अभी जोरों से है। लॉकडाउन के इस पीरियड में आप सबों को मैं क्लास के बाद जो भी गूगल फॉर्म देती हूँ ऑनलाइन इवैल्यूएशन के लिए, वो ऑनलाइन फीडबैक का ही एक प्रकार है जिसका प्रयोग आप लोग कर रहे हो, जो बहुत ही आप लोगों के लिए लाभप्रद है क्योंकि आप लोगों ने इसे कहा है कि इससे आप लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। तो वो ऑनलाइन फीडबैक का ही एक प्रकार है। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।